गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका 10th चैप्टर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, रोज़गार से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये एम्प्लॉयमेंट जो है या तो ये जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और क्रिटिकल प्रॉब्लम है ये, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो इसको जो है मतलब हम जो है कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है, तो देखेंगे हम। और इट इज़ जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये साइन ऑफ पावर्टी टू द इंडिविजुअल, डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी, लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द नेशन, इससे बहुत सारी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयड, ये अनएम्प्लॉयड जो है वो क्या होता है, बेरोजगार किसे बोलते हैं। तो एन इंडिविजुअल इज़ कंसिडर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड व्हेन ही इज़ रेडी एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेजेस बट डज नॉट गेट वर्क। किसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है अनएम्प्लॉयड है और ही इज़ रेडी एंड विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाहता है और तैयार है प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेजेस की, जो भी वेज रेट चल रहे हैं उनके ऊपर वो काम करने को तैयार है, लेकिन उसके पास जो है कोई काम नहीं है, बट डज़ नॉट गेट वर्क, या कोई काम उसे नहीं मिल पाता है, तो उसे अनएम्प्लॉयड वो कहते हैं कि मैन इज़ अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज़ बोथ विदाउट अ जॉब और नॉट एम्प्लॉयड एंड आल्सो डिज़ायर टू बी एम्प्लॉयड, कि वो जो है उसके पास कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है कोई, और वो जो है डिज़ायर टू बी एम्प्लॉयड, लेकिन वो काम करना चाहता है, ठीक है, तो दैट इज़ अनएम्प्लॉयड। अब जैसे है, हियर कम्स द फॉलोइंग नॉट ऑफ क्वेश्चंस, व्हेन वी टॉक अनएम्प्लॉयड पर्सन्स वी आर ओनली रेफरिंग ऑफ दोज इन द एज ऑफ ग्रुप 15 to 60। हम जो है जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसमें 15 to 16 ईयर्स के एज के ग्रुप के जो पर्सन्स होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। वी डू नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स एंड ओल्ड पीपल बियॉन्ड 60 ईयर्स। हम जो है 15 साल से छोटे बच्चों को या 60 साल से ऊपर के पर्सन को इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब है आपका इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, कि कैसे कैसे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लेबर सप्लाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ लेबर फोर्स। एक लेबर सप्लाई होती है, एक लेबर फोर्स होती है। तो लेबर सप्लाई क्या होती है, इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट। सो सप्लाई ऑफ लेबर इज़ ऑलवेज स्टडीड विद रेफरेंस टू वेज रेट, कि ये जो लेबर सप्लाई होती है इसको हम जो है वेज रेट से रेफरेंस करते हैं हमेशा। और ये जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो तैयार है मतलब काम करने के लिए या काम कर रही है, ठीक है। लेबर सप्लाई होती है जो तैयार है काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो लेबर फोर्स है वो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट, ठीक है। कि इसमें जो है पर्सन जो है काम कर रहे हैं, एक्चुअली वर्किंग कर रहे हैं और काम करने के इच्छुक है, दैट इज लेबर फोर्स। लेबर सप्लाई है, सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। लेबर जो सप्लाई ऑफ लेबर होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन्स कांस्टेंट, जब जो है नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं, बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैन डेज और पर्सन डेज, 1 person डे रेफरिंग टू 8 hours ऑफ वर्क, कि एक पर्सन जो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 8 hours कर सकता है, तो वो लेबर सप्लाई है। और लेबर फोर्स जो है बिकॉज इट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, तो साइज ऑफ लेबर फोर्सेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। साइज ऑफ पर्सन लेबर जो है फोर्स को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, कब, जब व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इंक्रीज और डिक्रीजेज, कि जब जो है नंबर ऑफ पर्सन जो है जो काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक है उनको इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, वो लेबर फोर्स है। अब जो है सेकंड है लेबर फोर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए वर्क फोर्स। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में क्या फ़र्क है, तो लेबर फोर्स क्या होती है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, कि लेबर फोर्स जो है वो पर्सनस हैं जो एक्चुअल वर्किंग कर रहे हैं और काम करने के इच्छुक है, और इट इज़ मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल लेबर फोर्स, और इसे जो है पोटेंशियल लेबर फोर्स में मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। एंड वर्क फोर्स क्या है आपकी, इट रेफर्स टू द पर्सन एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। इसमें सिर्फ उन लोगों को लिया जाता है वर्क फोर्स में जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, उनको नहीं लिया जाता है जो काम करने के इच्छुक है। और इट इज़ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल लेबर फोर्स, इसे जो है एक्चुअल लेबर फोर्स में, यानी कि जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में उनको लिया जाता है लेबर फोर्स में। तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इजकल टू नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, जो इसमें से बचते हैं वो क्या है, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, उनके पास।
अब पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू वर्क फोर्स ओवर टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, कि वर्क फोर्स कितने बंदे काम कर रहे हैं, पर्सनस काम कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 100 से, दैट इज पार्टिसिपेशन रेट। अब यूजुअल वीकली डेली स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यूजुअल स्टेटस, अब यूजुअल स्टेटस क्या है? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन अ पर्सन यूजुअली स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम इन वर्क। कि यूजुअली स्टेटस क्या है कि जब जो है एक पर्सन जो है वो ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है इन वर्क में। ठीक है, और दैट ही इज़ यूजुअली टेकन टू वर्क एंड वर्क इज़ नॉट ए कैजुअल एक्टिविटी फॉर हिम। हेयर वर्क रेफर्स टू वर्क फॉर वेज एंड इनकम। इसमें वर्क क्या है आपका? फॉर वेज एंड इनकम से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वीकली स्टेटस। वीकली स्टेटस का मतलब है कि बिलोंगिंग टू लेबर फोर्स इफ आर फाउंड टू बी पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड वीक। ठीक है, जो भी वीक दिया गया 7 डेज का वीक है तो यू आर इंटरव्यूड एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड बाय वीकली स्टेटस। इफ यू आर नॉट फाउंड टू बी पार्ट ऑफ अ वर्क फोर्स देन यू विल टेकन एज अनएम्प्लॉयड बाय द वीकली स्टेटस। जैसे 7 दिन है, 7 दिन अगर काम नहीं मिल रहा है तो अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो वीकली जो है उसको वीकली स्टेटस माना जाएगा, वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। अब डेली स्टेटस में जो डेली, जिसको डेली स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेटेड इन टर्म ऑफ पर्सन दिया गया, उसमें वर्क ही वर्क आउट ऑफ द नंबर ऑफ द एक्चुअली वर्क, कि वो डेली काम कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द टू शोज मैन डेज वेस्टेड और अनएम्प्लॉयमेंट बाय डेली स्टेटस। ठीक है, इसमें डेली स्टेटस का लिया गया है कि नंबर ऑफ अ मैन डेज जो नॉट यूटिलाइज ड्यूरिंग द सर्वे वीक, और उसको डिवाइड कर दिया गया नंबर ऑफ मैन डेज एक्चुअली अवेलेबल ड्यूरिंग द सर्वे वीक। ठीक है, तो इसमें अब नेक्स्ट आता है आपका कि इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि क्या क्या कारण होते हैं इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, कि जो टू द एक्सटेंट पीपल आर अनएम्प्लॉयड मैन पावर सोर्सेज ऑफ द कंट्री आर नॉट यूटिलाइज, कि उनकी जो मैन पावर सोर्स ऑफ ए कंट्री है उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। इट इज़ ए शेयर वेस्टेज ऑफ फॉर द सोसाइटी, इससे जो है वेस्टेज होती है सोसाइटी की। ठीक है ना, क्योंकि जो पर्सन काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। नॉट यूटिलाइजेशन ऑफ अ मैन पावर। लॉस ऑफ आउटपुट, आउटपुट जो है वो कम होएगा। दिस इज़ अ लॉस ऑफ आउटपुट टू द एक्सटेंट मैन पावर रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज। अगर उनको ढंग से यूज़ नहीं किया जाएगा तो अनएम्प्लॉयड पर्सन ओनली लिव एज अ कंज्यूमर नॉट अ प्रोड्यूसर। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो सिर्फ कैसे रहेंगे? एज अ कंज्यूमर जो है वो लिव करेंगे एंड नॉट अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की गिनती में वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन अ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में भी कमी आती है। अगर आपके पर्सनस जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब उनका यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ये भी जो है वो डिक्लाइन होती है। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी, आपका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, अनएम्प्लॉयमेंट लोअर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्लाइंग अ स्टेट ऑफ अ परपिचुअल सफरिंग, कि जैसे ये जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लोअर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? लोअर है। ठीक है, ग्रेटर इनक्वालिटी, इनक्वालिटी ज़्यादा हो जाएगी, रिच रिच हो जाएगा और पुअर पुअर हो जाएगा। सोशल अनरेस्ट, टेररिज्म में बी मोटिवेटेड बाय सेवरल अदर फैक्टर्स, टेररिज्म को मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्ट्रेसिंग होती है, तो मैं आदमी जो है इसमें कुछ भी कर सकता है। क्लास स्ट्रगल है, वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट आता है, पुअर पुअर और रिच रिच होता जाता है। ठीक है, तो ये आपके सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थे। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसमें रूरल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, अर्बन आती है, डिसगाइज, सीजनल, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेटेड। अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अब रूरल एरियाज़ में देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो रूरल एरिया में आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये वो सिचुएशन होती है व्हेन इन नंबर ऑफ अ वर्कर एंगेज्ड इन अ जॉब is such more than actually required to accomplish it. If some of them are withdrawal from that job, the total production will not fall. जैसे इसमें जो है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में हमें लगता है कि सारे व्यक्ति जो है वो काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट वर्किंग। ठीक है, क्योंकि अगर उनको हम हटा दिया जाए, ठीक है, इफ़ सम ऑफ देम आर विड्रॉन फ्रॉम द जॉब,
अगर उनको उसमें से निकाल दिया जाता है तो टोटल प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज़ रहती है, ठीक है। तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ये मोस्टली जो है आपके रूरल एरियाज़ में पाई जाती है, जहाँ पर जो है एक फैमिली में किसी छोटा सा खेत है, उसमें सारे के सारे पर्सन जो है वो काम करते हैं, तो उनकी वहाँ पर सभी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो क्या है उसमें एंगेज रहते हैं, तो इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है अनदर काइंड ऑफ अ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इज़ अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे क्रॉप्स आर ग्रोन अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव सीजन, ये जो है क्रॉप्स जो है वो अपने सीज़न में ही पैदा होती हैं, ठीक है। जब ऑफ सीज़न होते हैं तो वर्कर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो इसमें इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आती है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आती है कि persons who are willing to work in industry, mining, transport, trade and construction activities. The problem of unemployment in industrial sector has also compounded because of rapid increase in population, ठीक है। अब पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रही है, तो उसमें जो वर्कर जितने काम कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ है, माइनिंग है, ट्रांसपोर्ट है, जहाँ भी जो भी एक्टिविटीज़ है, तो उसमें जो वे काम करने के इच्छुक है बट उनके पास काम नहीं है या काम नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो किस किस को काम दे, दैट इज़ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री इन अर्बन एरियाज़ बहुत ज़्यादा हुई है, पर देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ अ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। और लेकिन इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं और एक्सपेंशन हुई है, एक्सपेंड हुई हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो क्या करते हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है एज इट इज़ रह रही है, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें एजुकेटेड क्लास जो है वो क्या है, उसको कोई भी काम नहीं मिलता है, ठीक है। तो इससे जो है दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ ग्रेट डेंजर ऑफ अ स्टेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। इससे जो है हमारी कंट्री को, सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो इससे जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। जैसे आपके ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स एंड नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन आर सब्सटेंशियली इंक्रीज। ये सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन उनको काम कोई नहीं मिल रहा है। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज़ नॉट अ जॉब ओरिएंटेड। ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डिग्री ओरिएंटेड। डिग्री मिलती है बच्चों को, तो डिग्री से जो है उनको जॉब, हर किसी को जॉब नहीं मिलती है, ठीक है ना। यानी कि वोकेशनलाइजेशन नहीं है हमारी जो एजुकेशन है, ठीक है। और इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैव नॉट इंक्रीज एज मच द नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन। एजुकेशन ये जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें जो है पर्सन एजुकेट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो एम्प्लॉयमेंट की है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो इसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती है खुली बेरोजगारी जिसे हम बोलते हैं। ये वो सिचुएशन होती है इसमें जो है वर्कर इज़ विलिंग टू वर्क एंड ही हैज़ नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क। उसके पास वो काम करना चाहता है और उसके पास एक एबिलिटी भी है काम करने की, बट जो है उसको काम नहीं मिलता है, ठीक है। ही रिमेज अनएम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम, वो फुल टाइम जो है वो अनएम्प्लॉयड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज आने से क्या होता है आपको, एज अ रिजल्ट विच ओल्ड टेक्नोक्राफ्ट्स आर नो लॉन्गर नीडेड, दे आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। टेक्नोलॉजी के चेंज आने से जो है इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो पुराने वर्कर होते हैं उनको काम नहीं आता है, तो नए को रखना पड़ता है इसमें, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट है चेंज इन द डिमांड, पैटर्न ऑफ डिमांड। अगर डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया है, जैसे इंडस्ट्रियल आर क्लोज डाउन एंड वर्कर आर थ्रोन आउट, ठीक है। अगर डिमांड कम हो गई है तो आपकी इंडस्ट्रीज़ बंद भी हो सकती हैं, ठीक है, और वर्कर को बाहर निकाल दिया जाता है या क्लोज कर दिया जाता है कंपनी को, तो ये स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट पाती है। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है ये वो सिचुएशन है जिसमें इन विच अ वर्कर गेट वर्क फॉर लेस टाइम। इसमें जो है काम करना, उसको काम तो मिलता है, लेकिन वर्कर को काम जो है वो कम टाइम मिलता है, लेकिन वो काम जो है वो उससे ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। जैसे मिनिमम एक आदमी जो है वो 6 या 8 घंटे वो ईज़िली काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो है उसको 4 घंटे या 2 घंटे काम मिल रहा है, तो वो पर्सन भी क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। इसमें आते हैं आपके विजिबल और इनविजिबल। विजिबल आता है, ये वो आते हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही वर्क्स अगेंस्ट हिज विल ऑफ 4 आवर्स ओनली,
वो काम करना ज़्यादा चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, वो तो विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन इनविजिबल होती है। इनविजिबल का मतलब है कि जैसे आपके पास डिग्री कोई और है लेकिन आप काम कोई और कर रहे हो। जैसे आप MA डिग्री हो लेकिन आप जो है वर्क एज मतलब होल्डर जो है MA डिग्री होल्डर है हैज़ टू वर्क एज अ PN, वो PN की पोस्ट पे काम कर रहा है, तो वो इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है व्हेन वन विशेज टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ठीक है। बट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज मे रिमेन मे डिसाइड जॉब और फॉर ए कपल ऑफ वीक और मंथ्स। इसमें जो है जैसे एक पर्सन जो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह काम करना चाहता है, ठीक है, तो वो कुछ समय जो है जब तक उसको काम नहीं मिलता है वो क्या रहता है, अनएम्प्लॉयड रहता है या रोज़गार नहीं होता उसके पास, तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है। या जैसे शादी होती है, लेडीज़ है, वुमेन है, अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में जाती हैं तो तब तक जो है उनको कोई काम नहीं करती है, वो दैट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये रिसेशन, आपका जो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी जो पीरियड है ना, ठीक है, इसमें एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो करेक्टरिस्टिक्स उसके हैं ये। ठीक है। तो ये जो ऐसी सिचुएशन आती है ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जब आपका रिसेशन का टाइम आ गया या डिप्रेशन का टाइम आ गया तब इस समय जो है लोगों को हटा दिया जाता है काम से, तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, ये हम कल करेंगे। तो थैंक यू क्लास।